हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैक फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं यूजी सेकंड सेमेस्टर के, उनकी डिमांड थी कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट हैं उसके जो टॉपिक्स हैं आप उससे डिस्क्राइब करो, लाइक कि हमें एक्सप्लेन करो कि उन टॉपिक्स में क्या है। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं टॉपिक्स डिस्क्राइब करने बैठ जाऊँ तो ये घंटों का काम है, लाइक कि आप ये जो वीडियो है ये घंटों 2 घंटे का बन जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम चैप्टर्स का ही जो की पॉइंट्स हैं, लाइक कि जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल जाए कि जो सब्जेक्ट हैं ये किसके बारे में है और इस सब्जेक्ट में आम टॉपिक्स क्या हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ, लाइक कि ये वीडियो 4-5 मिनट का हो जाएगा। तो इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स ईजिली समझ आएंगे, फिर आप एग्ज़ाम में अपने दिमाग से भी कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें चैप्टर्स क्या आते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, और इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं। दूसरा है डाटा स्ट्रक्चर्स, अल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्कर्स। ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये ब्रॉड भी हैं, लाइक कि अगर हम इन चैप्टर्स को देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप में हैं। तो इन टॉपिक्स में जो इन चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक कि अगर हम पहले ही देखेंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता क्या है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब यही होता है कि कंप्यूटर में जो जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर हैं उसको हम कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन मेन एप्लीकेशन होते हैं जो हम यहाँ पर सेकंड सेम में पढ़ते हैं, उसमें आता है MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, DBMS आता है और MS ऑफिस आता है। तो वो सब जो हैं वो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, लाइक कि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर दूसरा जो चैप्टर है वो है डाटा स्ट्रक्चर्स। तो डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ये एक वे होता है, लाइक कि अगर हम देखेंगे ये एक मैनेज करते हैं हम। अगर हमें हमारे पास डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा है। अगर हम एग्जांपल ले लें कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में कितने सारे स्टूडेंट्स, लाखों में स्टूडेंट्स होंगे, तो उन स्टूडेंट्स का जो डाटा है कि इसे ऑर्गेनाइज करना, उसी को हम डाटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। लाइक यहाँ पर हम डाटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि जब हमें किसी डाटा को एक्सेस करना हो, लाइक कि फाइंड करना हो, तो हम ईजिली फाइंड कर पाए। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि JK बोस में रिजल्ट निकलता है तो वहाँ पर रिजल्ट होता है लाखों स्टूडेंट्स का, लेकिन जब आप ये अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो वहाँ पर तो आपका ही रिजल्ट निकलता है। तो उसी को हम डाटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। दूसरा जो चैप्टर है, लाइक कि तीसरा चैप्टर है, वो है अल्गोरिथम्स। अल्गोरिथम्स क्या होता है, लाइक कि यहाँ पर जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी होती हैं। इसमें कुछ लैंग्वेज ऐसे आते हैं जो आप पढ़ते हो, लाइक C लैंग्वेज, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये जो लैंग्वेजेस हैं इन्हीं की मदद से हम अल्गोरिथम्स बनाते हैं। अल्गोरिथम्स मतलब यही होता है कि हम कोई इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, लाइक कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि पहले अगर कंप्यूटर को हम बताते हैं कि पहले अगर ये सेटअप किया फिर वो सेटअप करना है, फिर वो सेटअप, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम कोई कोड लिखते हैं, तो उसी को हम अल्गोरिथम बोलते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा डीप टॉपिक है, लाइक इसमें आपको बहुत सारे अल्गोरिथम्स के बारे में जो सब टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। जो तीसरा चैप्टर है हमारे पास वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब ही क्या होता है, लाइक कि ये एक लैंग्वेज होता है। जैसे हमारी लैंग्वेज है कश्मीरी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे ही कंप्यूटर में भी लैंग्वेज होती हैं, जैसे जावा, पाइथन, C++, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से बात कर पाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जावा, C++, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि टॉप 5, ये मतलब कि 5 लैंग्वेजेस का नाम आप बताओ। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप अच्छे से याद रखना कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, किस लैंग्वेज का क्या काम होता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे वेब डेवलपमेंट के लिए हम करते हैं HTML, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस का देखेंगे तो एप्लीकेशन में हम जावा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर हम डाटा का देखेंगे तो वहाँ पर हम SQL, DBMS या कुछ MySQL वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा 5वां ये चैप्टर आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लाइक कि अगर हम देखेंगे इसमें लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा लैपटॉप में ही होता है, कंप्यूटर ये मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम होता है, जैसे हम कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, मतलब कि हमने MS वर्ड ओपन किया किस पे, लैपटॉप पे हमने या कंप्यूटर पे हमने
MS वर्ड या कोई भी एप्लीकेशन हमने ओपन की, तो वो जो हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं वहाँ पर कुछ लिखते हैं, तो वो जो डाटा है वो स्टोर होता है पीछे, मतलब कि कंप्यूटर को ये पता नहीं है कि कहाँ क्या स्टोर करना है। हम Ctrl+S दबाते हैं तो कोई चीज़ सेव हो रही है, तो वो जो ये इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम होता है कि ये मैनेज करता है डाटा, जैसे कि स्क्रीन से बैक एंड तक, लाइक ये एक मीडियम का काम करता है। हम कोई स्क्रीन पे कोई चीज़ करते हैं, वो सेव हो जाती हैं पीछे, या कोई हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट निकलता है, तो उसका मदद जो है वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्कर्स। तो कंप्यूटर नेटवर्कर्स क्या होता है, लाइक कि अगर हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग में क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, लाइक कि एक ही जगह से वो ऑपरेट किए जाते हैं, तो इसी को हम कंप्यूटर नेटवर्कर्स बोलते हैं। लाइक कि एक कंप्यूटर एक जगह है, दूसरी कंप्यूटर दूसरी जगह है, लेकिन वो दोनों कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। लाइक कि अगर हम देखेंगे मोबाइल में क्या होता है कि हम वाईफाई एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं वाईफाई इंटरकनेक्टेड। यहाँ पर हम कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम उसे कंप्यूटर नेटवर्कर्स बोलते हैं। लाइक कि अगर हम प्रिंटर ऐड ऑन करेंगे, प्रिंटर लगाएंगे कंप्यूटर के साथ, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं। तो यही है पूरी बुक की समरी। लाइक कि हमने पीछे ऊपर से, लाइक कि अगर हम देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट ऊपर से जो कंसेप्ट हैं वही हमने समझे। अगर आपको डीप में समझना है तो उसके लिए आपको नोट्स एक्सेस करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, प्रीवियस पेपर, सिलेबस, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो वो जो चीज़ें हैं लाइक कि सिलेबस, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर्स, ये सब चीज़ें आपको JK स्टडी मटेरियल ऐप पे मिल जाएगा। लाइक कि अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। वहाँ पर ऑलरेडी 10,000 प्लस स्टूडेंट स्टडी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप भी आज ही शामिल हो जाओ। और अगर और किसी सब्जेक्ट का आपको ऐसे ही चैप्टर समरी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताना, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी उसका समरी लेके आ जाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।